हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर दिस इज जोडीज फोन का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में हम आधा चैप्टर इसका कवर कर चुके हैं। तो मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। तो एकदम से क्या हुआ कि जब जो जोडी था वो फ़ोन के एकदम सामने चला गया तो एकदम स्टार्टल्ड हो गया फ़ोन, और वो क्या हो गया, एकदम से पीछे की तरफ मूव करने लगा। फ़ोन लिफ्टेड its face to his. It turned its head with a wide, wondering motion and shook him through with the stare of his liquid eyes. और फिर उसके बाद वो जोडी को जो है बिल्कुल ऐसे अपनी जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी आईज थी, लिक्विड आईज बोला गया है जिन्हें फ़ोन की, उनसे वो जोडी को स्टेयर करने लगा। मतलब वो उसको घूर घूर के देखने लगा। स्टेयर करने का मतलब होता है घूर करके देखना। It was quivering. It made no effort to rise or run. Jody could not trust himself to move. Quivering का मतलब होता है shaking slightly, हल्का हल्का सा हिलना। तो जो फोन था वो हल्का हल्का सा हिल रहा था। उसने कोई एफर्ट नहीं करा कि वो उठे और वहां से भाग जाए, और जोडी भी खुद को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था कि वो आगे बढ़े या ना बढ़े। He whispered, "It's me." The fawn lifted its nose, scenting him. He reached out one hand and laid it on the soft neck. तो एकदम से विस्पर करने का मतलब होता है धीरे से कुछ बोलना। तो जो जोडी होता है वो धीरे से फोन से बोलता है कि ये जो है ये मैं हूँ, और उसके जो सॉफ्ट सी जो नेक है उसको टच करने लगता है। बहुत ही प्यार से उस पर हाथ वो रखने लगता है, और काफ़ी ज़्यादा वो एक्साइटेड हो जाता है। डेलीरियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली एक्साइटेड। बहुत ही ज़्यादा जोडी एक्साइटेड हो जाता है कि उसको जो फ़ोन है वो मिल गया है। He moved forward on all fours until he was close beside it. He put his arms around its body. और फिर वो उठता है और जो है अपनी आर्म्स को, अपने हाथों को बिल्कुल फ़ोन के चारों तरफ रख देता है। A light convulsion passed over it, but it did not stir. फिर एकदम से जो है फ़ोन वो थोड़ा शिवर हो जाता है, कांप जाता है, मगर फिर भी वो हिलता नहीं है, वहाँ से वहाँ रुका रहता है। ये देखिए इस तरीके से। He stroked its sides as gently as through the fawn were a china deer and he might break it. और वो इतने प्यार से उसको उठाता है कि कहीं मतलब इसको कोई नुकसान ना पहुंच जाए। मतलब ऐसे कि कहीं कुछ जैसे कि क्ले का कोई गुड्डा हो और वो टूट जाए गिरने की वजह से या कुछ भी, तो बहुत ही प्यार से वो फोन को उठाता है। Its skin was very soft. It was sleek and clean and had a sweet scent of grass. और वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, एकदम स्मूथ शाइनी सी उसकी स्किन थी, और उसमें जो सेंट आ रही थी, मतलब उसमें से जो खुशबू आ रही थी वो घास की आ रही थी। He rose slowly and lifted the fawn from the ground. और फिर वो एकदम से जो है जोडी आराम से उठा लेता है गोद में अपनी फॉन को। Its legs hung limply. They were surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm. और फिर मतलब वही है कि उसके जो पैर हैं बता रहे हैं कि काफ़ी लंबे से होते हैं, तो बहुत ही ध्यान से जोडी को उसको उठाना पड़ता है। He was afraid that it might kick and bleed at sight एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर। तो उस जोडी को ये भी डर लग रहा होता है जब वो साइड से निकलेगा जहाँ पर उसकी मदर का जो कैरकास पड़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाएगा, घबरा जाएगा या फिर भागने की कोशिश करेगा। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट। इट वाज डिफिकल्ट टू फाइट दो विद हिज बर्डन। फिर वो सोच रहा था जोडी कि ऐसे करके भाग जाएगा और मैं इसको फिर दोबारा किस तरीके से पकड़ूंगा, और उसको मतलब काफ़ी भारी भी लग रहा था जो फ़ोन है वो पकड़ने में। Fawn's legs caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. तो उसके जो पैर हैं वो बुशेस में फंस गए थे फ़ोन के, और वो खुद अपनी उससे उठ नहीं पा रहा था। जोडी को भी बड़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि फ़ोन उससे काफ़ी हैवी लग रहा था। He tried to shield its face from prickling vines. और जो वो थी ना वाइन्स, मतलब जो टहनियाँ निकली हुई थी जिसमें से कांटे थे, वो बचाने की कोशिश कर रहा था जोडी पूरी तरीके से फ़ोन को उनसे। Its head bobbed with his stride. His heart thumped with the marvel of its acceptance of him.
He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. तो इसमें यह है कि जब जोडी ने उसको फ़ोन को उठा रखा था अपनी गोद में, तो उसको डर भी लग रहा था कहीं ये गिर ना जाए। उसका हार्ट थंप हो रहा था, धड़क रहा था बहुत तेज़-तेज़, और उसको बहुत ही खुशी भी हो रही थी, मार्वल खुशी हो रही थी कि जो फ़ोन है वो उसके साथ आराम से बैठा हुआ है, मतलब उसने जोडी को एक्सेप्ट कर लिया है। फिर आगे है और फिर मतलब चलते चलते जो है वो रोड के इंटरसेक्शन पे पहुंच जाता है, उस जगह पर जहाँ से उसका घर पास में था। He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. It wavered on them. It looked at him and bleated. तो इसमें यह है कि जो वो थोड़ा सा थक जाता है, फिर उसको नीचे रख देता है थोड़ा सा आराम करने के लिए, उसके लेग्स पे उसको बिठा देता है, ऐसे करके ये है इसमें पूरा। He said enchanted, I will carry you after I get my breath. He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. तो उसको फ़ोन से वो बोलता है जोडी कि मैं थोड़ी सी सांस ले लूँ फिर मैं तुमको उठाऊँगा, फ़ोन से बोल रहा होता है। फिर एकदम से उसको याद आती है कि जोडी को याद आती है कि जोडी के फादर ने उससे कहा था कि अगर फ़ोन को एक बार गोद में उठा करके चलाया जाए, फिर उसके बाद जो फ़ोन है वो खुद ही आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। उसे फिर लगा कि शायद करने लगे, तो वो ट्राई करता है। He started away slowly. The fawn stared after him. He came back to it and stroked it and walked away again. It took a few wobbling steps toward him and cried piteously. फिर वो जो है एकदम से उसको छोड़ता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तो ऐसा लगता है कि फ़ोन पहले आएगा, फिर लगता है कि वो नहीं आ रहा है, फिर वापस जाता है और फिर अपने साथ लेके आता है। It was willing to follow him. मतलब फिर उसको समझ आ जाता है कि जो फ़ोन है वो उसको वाकई में साथ में जोडी के जाना चाहता है। It belonged to him. It was his own. He was light-hearted with his joy. अब उसको बड़ी खुशी हो जाती है जब जोडी के पीछे पीछे आने लगता है फ़ोन, तो जोडी खुश हो जाता है कि अब ये मेरा है, ये मेरे को बिलोंग करता है, ये मेरा अपना है। उसका दिल जो है और दिमाग हल्का हो जाता है और वो काफ़ी खुश हो जाता है। He wanted to fondle it, to run and romp with it, to call to it and come to him. फिर उसको लगता है उसके साथ वो खेले और उसके आगे पीछे भागे और वो फिर उसके पास आ जाए। फ़ोन जो है वो ये सब चीज़ें फिर चाह रहा होता है। He dare not alarm it. फिर भी वो उसको क्या है एकदम से डराना नहीं चाहता है। He picked it up and carried it in front of him over his two arms. It seemed to him that he walked without effort. फिर वो उसको एकदम से उठा लेता है अपनी गोद में और फिर एकदम से उसको ऐसे लगने लगता है जैसे कि बिना किसी एफर्ट के ही वो उसको आराम से उठा पा रहा है। His arms began to ache and he was forced to stop again. मगर फिर उसको लगता है कि मतलब आराम से उठा पा रहा है, बट थोड़ा सा चलने के बाद उसके हाथों में फिर से दर्द हो जाता है और फिर उसे फिर रुकना पड़ता है। He walked on. The fawn followed him at once. फिर वो आगे बढ़ता है और फिर इस बार एकदम से ही फ़ोन उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देता है, पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देता है। He allowed it to walk a little distance, then picked up again. फिर वो थोड़ा ऐसे ही चलता है, फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन को फिर गोद में उठा लेता है। Distance home was nothing. He could have walked all day and into the night, carrying it and watching it follow. फिर उसको ऐसा लगता है कि घर की दूरी कुछ भी नहीं है। उसको इतना अच्छा लग रहा होता है कि वो तो पूरा दिन उसके साथ ऐसे फ़ोन के साथ घूम सकता है, उसको उठा के या फिर उसके फिर साथ चल के। He was wet with sweat, but a लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग, कूलिंग हिम। और फिर जो जोडी है उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ गया होता है। स्वेट का मतलब पसीना होता है, मगर फिर हल्की सी हवा चलती है जून की सुबह की, जिससे वो उसको फिर से अच्छा लगने लगता है, ठंडा सा उसको फील होने लगता है। The sky was as clear as a spring winter in a blue china cup. फिर मतलब वो है मेटाफर है कि स्काई बहुत ज़्यादा साफ था, विंटर मतलब वाटर ऐसा था जैसे स्प्रिंग वाटर, जैसे बहुत ही ठंडा सा पानी रखा हुआ हो किसी चाइना कप में, मतलब मिट्टी के बर्तन में। He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. मतलब वही है कि ऐसा लग रहा था जैसे कि रात की बारिश के बाद बहुत ही अच्छा सा मौसम सब हो गया हो। He fumbled with the lot and was finally obliged to set down the fawn to manage it. और फिर वही मतलब आगे आगे चल रहा होता है, फिर बीच में थक जाता है, फिर fawn को बिठाता है, फिर उठाता है, फिर चलता है।
फिर ये आइडिया कि मतलब वो पैदल पैदल चल के जा सकता है इनटू पेनीज बेडरूम विद अ फॉन वॉकिंग बिहाइंड हिम। फिर उनको लगता है कि वो घर जाएगा, फिर जो फॉन है वो उसके पीछे पीछे पेनी के मतलब उसके फादर के बेडरूम में पहुंचेगा। ये सोच के बड़ा अच्छा लग रहा होता है जोडी को। But at the steps the fawn beckoned and refused to climb them. He picked it up and went to his father. Penny lay with closed eyes. फिर जब वो घर पहुंच जाते हैं तो एकदम से जो फॉन होता है वो ऊपर की तरफ चढ़ नहीं पाता है, तो वो फॉन को गोदी में उठाता है जोडी और अपने फादर के रूम में चला जाता है। तब जो पेनी जो उसके फादर थे वो लेटे हुए होते हैं अपनी आइज को बंद करके। जोडी कॉल्ड पालुक। जोडी अपने पापा से कहता है, पापा देखिए। पेनी टर्न्ड हिज हेड. जोडी stood beside him. The fawn clutched hard against him. तो जैसे ही उसके जो पेनी होते हैं उसके फादर जोडी के उनकी आँख खोलते हैं, वो देखते हैं जोडी उनके साइड में खड़ा हुआ है और उसके पास एक फॉन है जो बिल्कुल उसको जोडी को जिसने मतलब उस फॉन ने जोडी को क्लच बिल्कुल हार्ड बहुत तेजी से पकड़ा हुआ होता है। इट सीम टू पेनी that the boy's eyes were as bright as the fawn. He said, I am glad to find him. I am glad you find him. तो उसके फादर देखते हैं कि कितनी ज़्यादा दोनों की आइज़ चमक रही होती हैं खुशी से, और वो बोलते हैं अपने बेटे से कि मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुमने इसको ढूंढ लिया। जोडी then went to the kitchen. The fawn wobbled after him. तो जोडी फिर उसके बाद किचन में जाता है और फॉन जो है उसके पीछे पीछे जाता है। A pan of morning's milk stood in the kitchen safe. तो सुबह सुबह जो दूध जो होता है वो किचन में रखा हुआ होता है। Cream had risen on it. He skimmed the cream into the jug. He poured milk into a small gourd. He held it out to the fawn. फिर जो किचन में दूध रखा होता है उस पे से क्रीम हटा करके और जो दूध है वो फॉन को दे देता है जोडी। It buttered it suddenly. Smelling the milk, he saved it precariously from spilling over the floor. और फिर एकदम से जो है वो जो फॉन है वो उसको पी जाता है और ध्यान से कि मतलब नीचे ना गिरे, ऐसे करके। His fingers in the milk and thrust them into the fawn's soft, wet mouth. It sucked greedily. When he withdrew them, it bleated fanatically and buttered him. तो मतलब वही है कि वो एकदम से फटाफट जो है फॉन बिल्कुल दूध को वो पी जाता है। He dipped his finger again and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. तो अपनी फिंगर से उसको पिला रहा होता है और जो वो है फॉन बहुत ही जल्दी जल्दी पी रहा होता है। The fawn blew and sucked and snorted. It stamped its small hoofs impatiently. फिर मतलब वो बहुत ही फटाफट दूध को पी रहा होता है। हूफ्स होते हैं जो नीचे पैर होते हैं, इन लोगों के पैर में कट्स होता है ना, जैसे बीच में डिवीजन होता है पैर के, तो उसको हूफ कहते हैं। तो अपने हूफ को मतलब बिल्कुल स्टैम्प कर रहा होता है, तेज तेज मतलब मार रहा होता है ज़मीन पर। As long as he held his fingers below the level of the milk, the fawn was content. तो जैसे वो उसको पिला रहा होता है दूध अपने फिंगर से, तो जो फॉन होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है उस टाइम पर। It closed its eyes dreamingly. It was ecstasy to feel its tongue against his hand. तो उसको जोडी को बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि जो टंग उसको लगा रहा होता है उसकी फिंगर पे दूध पी रहा होता है, बहुत अच्छा फील हो रहा होता है जोडी को। Its small tail flickered back and forth. The last of the milk vanished in a swirl of foam and gurgling. तो बिल्कुल अपनी जो पूंछ है वो हिला रहा होता है दूध को पीते हुए, और फिर जो पूरा का पूरा मिल्क जो है उस कटोरे में से वो बिल्कुल फोम बना के और एंड तक क्या है बिल्कुल ख़त्म कर देता है उसको। तो ये हमारा अब चैप्टर हो गया है फाइनली पूरा कंप्लीट।